हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, आप बताएं कैसे हैं आप सब। और अभी जो है कुछ मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अभी हमारे देश में। और हमारे जो रेल के जितने भी रेलवे कैंडिडेट्स हैं, जो रेल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और रेलवे में जॉब करने के इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और अभी जो मुद्दा चल रहा है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और उसी मुद्दे के बीच में जो एक नोटिस जारी किया गया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा में, ग्रुप डी को लेकर के, जो लेवल 1 की पोस्ट है उसको लेकर के, उसने उस नोटिस ने लोगों को, बच्चों को, कैंडिडेट्स को और भी उग्र कर दिया। उसमें जो मेंशन कर दिया गया कि CBT 2 का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा लेवल 1 पोस्ट में। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी जो सामने मैंने ये आपके सामने में ये ओपन है, ये इसमें आप देख रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो नोटिस आपका निकला हुआ था 24 जनवरी के 2022 के डेट में। इस नोटिस में आप अभी सब कैंडिडेट्स ने देख लिया है कि इसमें CBT 2 भी होगा, यानी कि NTPC जो RRB NTPC की एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें कि CBT 1 और CBT 2 जो है पूर्व निर्धारित एग्जाम्स था। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है CBT 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके पहले जो नोटिफिकेशन, जो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जब आई थी 2019 में, तो इसमें CBT 2 का कोई जिक्र नहीं था। और अभी 23 जनवरी से एग्ज़ाम, 23 फरवरी से एग्ज़ाम होना था, तो उससे जस्ट कुछ दिन पहले जो है ये आपको 1 महीने पहले ऑलमोस्ट जो है आपका ये नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आपको जो है CBT 1 के साथ साथ CBT 2 भी देना है। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस पे ध्यान गया है और इस मुद्दे को लेकर भी देश में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स, रेलवे कैंडिडेट्स के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और बहुत सारे चैनलों पर भी इस चीज़ को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी ने इस चीज़ को तो ध्यान दिया कि यहाँ पे CBT 2 कराया जाएगा, इस नोटिस में दे दिया गया है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक, महत्वपूर्ण जो मुद्दा इस नोटिस में है, शायद बहुत लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और इस बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, ना किसी चैनल ने बताया, ना ही कैंडिडेट्स ने ध्यान दिया। तो मैं आज मेरा मन हुआ कि इस चीज़ पे कोई बात नहीं करा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे जो अभ्यर्थी हैं, उनके सामने मैं इस चीज़ को, बात को सामने लाऊं कि इस नोटिस में और भी एक ऐसा चीज़ है जिसका बिल्कुल जो है ये सही नहीं है। अचानक से इसको जो है बदल दिया गया है और एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज उसके बारे में बात करेंगे। इस नोटिस से तो आप लोग सब लोग वाकिफ़ हैं। ये आप देख रहे हैं जो नोटिस आया था, जिसमें CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये आपका नोटिस था और ये आपका सिलेबस वगैरह मेंशन था। ठीक इसी नोटिस के साथ में आपको जो है अंतिम पेज पे एक एनेक्सर लगाया गया था। अंतिम पेज पे आपको एक एनेक्सर मिलेगा जिसमें कि पोस्ट की डिटेल्स है। जितने भी आपकी जो पोस्ट थी लेवल 1 में, यानी कि ग्रुप डी की जो पोस्ट है, उसका एक एनेक्सर अलग से ऐड किया हुआ था। उस एनेक्सर पे हम लोग को ध्यान देंगे। और मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, आइए आप देखिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि रेलवे बोर्ड्स के तरफ से, जो रिक्रूटमेंट सेल के तरफ से जो ये चीज़ें की गई हैं, वो आपके हित में है कि आपके लिए कितना मतलब सही है, या फिर आपको परेशानी इससे हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए उस चीज़ पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी आपके सामने में, ये आपका, मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ आपके सामने में ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज एनेक्सर ए। अभी जो आप नोटिस देख रहे थे, जो 24 जनवरी 2022 को नोटिस पब्लिश किया गया था, उसका ये 5वां नंबर पेज है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 5th नंबर पेज है। और ये CNRRC 1/2019 रिवाइज्ड पोस्ट पैरामीटर्स, जो पोस्ट पैरामीटर जो पहले दिया गया था, उसमें इसमें रिवाइज करके क्या चीज़ें रिवाइज की गई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अभी मैं इसको दिखाने से पहले मैं आपको जो है पहला जो आपका नोटिस आया था, जो 61 और 62 पेज का आया था, जो 2019 में जो प्रथम नोटिस था, उसके साथ में जो पोस्ट पैरामीटर्स लगे हुए थे, उसको पहले दिखा देता हूं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो पहला, जो फर्स्ट नोटिस आया था, उसमें ये एनेक्सर लगा हुआ था।
और यहाँ पर RRC 1/2019 पोस्ट पैरामीटर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान देखिएगा, मैं बात करना चाह रहा हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, मेडिकल कैटेगरी के बारे में दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रेलवे में अगर आपको जॉब करना है तो रेलवे में जॉब करने के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी करनी है रेलवे की तो इस चीज़ को भली भांति समझना होगा, जानना होगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और आपके जो पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको दिख रहा होगा बहुत सारा, यहाँ पर दिख रहा है कहीं B1 है, C1 है, B1 है, B1 है, C1 है, B1 है, B1 है, B2 है। इस तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A2 भी है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि असिस्टेंट वर्कशॉप का जो पोस्ट है उसमें ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आता है और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, फिर मैं कंपैरिजन करके इस नोटिस, ये जो आपका पहला जो नोटिस 2019 में आया था ये उसमें जो पोस्ट पैरामीटर का एनेक्सर लगा है वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं जो 24 जनवरी 2022 का जो नोटिस आया है उसको भी दिखाऊंगा और मैं आपको बताना, अंतर जो दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे C1 का जो पोस्ट है ये वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट C1 है। उसके बाद जो यहाँ पे असिस्टेंट डिपो स्टोर है वहाँ पे भी आपका जो है C1 है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए, यहाँ आपको दिखेगा असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। उसके बाद आप असिस्टेंट वर्क्स में C1 है और हॉस्पिटल असिस्टेंट में C1 है, ठीक है अभी, और यहाँ पे असिस्टेंट वर्क्स में B1 है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, एक कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा ऑलमोस्ट C1 वाले जो कितने मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट हैं, तो 1 2 3 4 और 5 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अभी जो 24 जनवरी वाली नोटिस में जो एनेक्सर अटैच किया गया 5 नंबर पेज पे, अभी उसको देख लेते हैं। तो अभी दोस्तों जो इसमें आते हैं, हम देखते हैं जो पहला पोस्ट था जिस पे मैंने आपको दिखाया था असिस्टेंट वर्कशॉप जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो C1 पोस्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देख लीजिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ B1 लिखा हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा है यहाँ B1 लिखा हुआ है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड सीधे जो है 2 स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया, यानी कि C1 से सीधे बढ़ा के इसका C1 के बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है B2 होता है और उसका अगला जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है। तो यानी सीधे मेडिकल स्टैंडर्ड में 2 स्टेप जो है प्लस कर दिया गया, 2 स्टेप जो है एबव मेडिकल स्टैंडर्ड को और हायर कर दिया गया, मतलब और अच्छे मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट जो है ये इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आइए दिखाते हैं और भी आपका, और यहाँ पे आपका जो पोस्ट था असिस्टेंट डिपो स्टोर का जो पोस्ट था, जो आपने पिछले नोटिस में आपने देखा था, नोटिफिकेशन वाले जो एनेक्सर थे उसमें देखा था, उसमें जो है आपको वहाँ पर C1 था। यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपको B1 नज़र आ रहा है मेडिकल, यानी इसमें भी प्लस 2 स्टैंडर्ड तक मेडिकल बढ़ा दिया गया, 2 स्टैंडर्ड तक मेडिकल हाई कर दिया गया है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ये आपका TL एंड AC वाला जो पोस्ट है, TL एंड AC वाले पोस्ट में भी आपने वहाँ पर देखा था कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो C1 था, यहाँ पे B1 फिर से यहाँ भी B1 कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी उसमें हमने देखा था कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले 5 पोस्ट है, और अभी आप यहाँ पे काउंट करके देख लें कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट आपके पास कितने हैं, तो 1 और 2, यानी कि असिस्टेंट वर्क्स जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप जो ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है। तो दोनों में सिर्फ 2 ही ये ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले जो है 5 ऐसे पोस्ट या डिपार्टमेंट में पोस्ट थे जहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड C1 थे, और अभी जो है सिर्फ 2 ही ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या पोस्ट कह सकते हैं जहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपको वो C1 मिल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है, और इस चीज़ पर जो है कैंडिडेट्स की नज़र नहीं गई है और इस चीज़ पर ज़्यादा बात नहीं किया गया, क्योंकि पहला जो मुद्दा आ गया वहाँ पे एक मेंस एग्ज़ाम यानी CB2 एग्ज़ाम जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेवल 1 के पोस्ट में, जो कि कभी भी नहीं होता था। पुराने परंपरा चली आ रही है कि जो 1800 ग्रेड पे की सबसे ये लोएस्ट कैटेगरी की नौकरी है, 1800 ग्रेड पे की हमारे देश की में कहीं भी 1800 ग्रेड पे की सबसे लो कैटेगरी यानी लेवल 1 का पोस्ट है, अगर 7 CPC की बात करें उसके हिसाब से, और इसमें जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम और उसके बाद जो है आपका एक CBT होता था, उसके बाद फिजिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वगैरह जो भी आपका होता था। लेकिन अब 1800 ग्रेड पे के नौकरी के लिए भी आपको जो है आपका यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ों पर लोगों का तो ध्यान आकर्षित हो गया जल्दी, लेकिन इस मेडिकल स्टैंडर्ड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया।
और इसी चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये दिखा दूंगा प्रूफ के रूप में कि ये जो है, ये इन जो पोस्टों को ये आप देख रहे हैं, जो वर्कशॉप B1 किया गया है, जो आपका यहाँ पर असिस्टेंट जो आपका ये TL AC वाले जो पोस्ट है उसको B1 किया गया है, जो आपका असिस्टेंट स्टोर वाला जो पोस्ट है डिपो स्टोर का उसको भी B1 किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो CN02/2018 में जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया था उसमें भी जो पोस्ट पैरामीटर्स के जो एनेक्स्टर्स हैं, मैं एक बार उसको भी आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप उसको भी देखेंगे और उस चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख लेंगे कि उस पर क्या पोस्ट था, आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें भी आपको जो है बहुत सारे C1 कैटेगरी वाले पोस्ट मिल जाएंगे। और अभी जो ये नोटिस आया है 24 जनवरी का, उसमें बहुत सारा पोस्ट जो है C1 कैटेगरी वाला हटा है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का पोस्ट है, C1 का पोस्ट है आपका। और भी आगे भी चले देखते हैं C1 का पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेल्पर सिविल वर्कशॉप है C1 का, इस खैर ये वाला पोस्ट तो अभी C1 रखा हुआ है। जो यहाँ पे असिस्टेंट वर्क्स करके आपने नीचे में देखा था उस नए वाले नोटिफिकेशन नोटिस में, तो वहाँ पे ये वाले पोस्ट तो C1 था ऑलरेडी। उसके बाद और भी दिखाना चाहेंगे आपका, ये देखिए ये जो उसमें फर्स्ट 1 नंबर पर जो पोस्ट दिखाया गया था जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको बदल के जो पहले वाले जो 01/2019 का जो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन था उसमें C1 था, लेकिन 24 जनवरी 2022 को जो नोटिस आया है उसमें B1 कर दिया गया। और ये 2018 का जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसमें भी आप देख रहे हैं कि C1 ही है। और अभी और भी आगे भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप का भी C1 है। यहाँ पे आप देख लीजिए हेल्पर मेडिकल हेल्पर का भी C1 है। और यहाँ पर अभी नए वाले नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे मेडिकल वाले में क्या कर दिया गया है, अभी आपको मैं दिखाऊँगा नए वाले में भी। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ये हेल्पर असिस्टेंट, यहाँ पे जो मेडिकल वाली कैटेगरी है ये देखिए, ये दोस्तों देखिए मेडिकल वाली कैटेगरी में भी B1 कर दिया गया है। तो ये जो बड़ा चेंज किया गया है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया गया है, इससे काफ़ी कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, क्योंकि हर किसी की मेडिकल स्टैंडर्ड जो है समान नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B2 एंड बिलो हैं या C1 है, C2 हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पे परेशानियाँ हो जाएंगी। उनके लिए जो है पोस्ट जो अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी, और वो एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको जो है नौकरी पाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर भी जो है एक बार विचार करना चाहिए। और इसका जो क्लैरिफिकेशन भी होना चाहिए कि आखिर ये जो पोस्ट है इसमें ये जो पुराने समय से चलता आ रहा है जो मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि C1 है या B2 है, वहाँ का उसको मेडिकल स्टैंडर्ड को चेंज करके B1 करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये B1 क्यों किया गया, इससे कैंडिडेट को परेशानी होंगी, उसका समाधान क्या है। तो इस चीज़ों पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये मुद्दा मैं अभी बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा बिजी था, और मैं भी अभी जो है अभी ये देखा इस चीज़ को 3-4 दिनों से, जब से 24 तारीख से नोटिस आया है मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ और इसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के सामने मैं इस चीज़ को लाऊं, अभी कैंडिडेट्स को अभ्यर्थियों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दूं और इस चीज़ पर उनका जो है ध्यान आकर्षित हो। तो दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और दोस्तों अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स कैंडिडेट्स को जो अभ्यर्थी हैं उन तक इस बात को पहुंचाएं, शेयर करें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिल